गवाहियाँ तो सबके पास हैं, लेकिन धीरे धीरे आएंगी, कोई बात नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो ये जब से कॉलेज प्रेयर मीटिंग शुरू हुई है, खासतौर से मैं अभिषेक का धन्यवाद करती हूँ कि बड़ा अच्छा फैसला था कि हम घर घर जाकर विजिट कर सकें, प्रार्थना कर सकें। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम एक अच्छा समय बिता पा रहे हैं और अलग अलग तरीके से हम वचन को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। एक समय होता है जब हम वचन सुनते हैं, लेकिन अलग अलग लोग जब उस वचन को दे रहे हैं और अलग तरीके से, तो बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने एक अच्छा कलीसिया के लिए एक अच्छा समय कि हम परिवार के साथ भी फेलोशिप कर पाते हैं उनके लिए। और मैं आप लोगों को भी इंकरेज करूंगी, अगर आप लोग नहीं जा रहे हैं कोई भी मीटिंग, तो जो आपके घर के आसपास होती है तो उसमें जरूर जाएं और प्रभु के साथ एक समय बिताएं। पूरे साल हमारी ड्यूटीज होती है, काम होता है, लेकिन ये समय है कि जब हमारे लिए एक कलीसिया ने इतना बड़ा फैसला लिया है और हम जब सब जा रहे हैं तो एक साथ मिलके उस उपस्थिति को हम इंजॉय कर सके, आनंद ले सके और वचनों में बढ़ सके। प्रभु को महिमा। मेरे पैर में तब जल था, तो जब बड़ा तब वो गाना गा रही थी तो मेरे पैर में आराम पड़ा था। तो गॉड का यही वचन था। सबको जाने से कि बहुत दिन हो गए, आ नहीं पा रही थी। बच्चे भी बीमार थे और मैं भी, तबीयत मेरी भी खराब चल रही थी, इसी वजह से नहीं आ पा रही थी। थोड़ा परेशानी भी चल रही थी, इनकी भी बहुत टेंशन चल रही थी। और आना तो बहुत चाहते थे, फिर बीच में ये बच्चों का सुना कि बच्चे चोरी हो रहे हैं। मैंने कहा 3 को लेके जाऊंगी, कहीं मेरे को ही ना कोई मेरे बच्चों को ना बस चोरी करे। इस चक्कर से मैं आई नहीं, बाहर नहीं निकली। प्रभु का धन्यवाद हो, इतने बीते दिनों से बहुत अच्छे से रखा, कम से कम में थोड़े से थोड़े पैसे भी बचा के सही से रखा सब कुछ। मतलब कोई कमी घटी नहीं होनी थी, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार है कि इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठंडियों में कोई रैपिडो पे बैठता नहीं, बाइक पे। इतना नौकरी इनकी छूटी हुई है काफी महीनों से, बहुत मतलब बिना जॉब के, बिना उसके परमेश्वर ने कैसे संभाला। ये परमेश्वर ने जो चमत्कार किया, ये हमें दिखता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे मैंने बताया, अयान का पैर टखना मुड़ गया था, उसका पैर में दर्द होता था, वो चल नहीं पा रहा था। और मैं बस उनको कहती रहती हूँ, प्रार्थना 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 करो, बस प्रार्थना। और यीशु के गीत गाया करो। देखो, प्रार्थना करोगे ना, ठीक हो जाएगा। दवाई तो ठीक करेगी करेगी, प्रार्थना बहुत जल्दी ठीक करेगी। तो मेरे बच्चों को पता है कि प्रार्थना करेंगे ना तो गॉड जल्दी ठीक कर देंगे। तो आराध्या गीत गा रही थी, यीशु का गाना गा रही थी, चंगाई वाला ही, वो पता है, मैं भूल गई हूँ। तो वो गाना जब गा रही थी तो मेरा बेटा कहता है, मम्मा दीदी जब गाना गा रही है ना आराध्या, मेरा पैर देखो ठीक हो रहा है, अपने आप ठीक हो रहा है, अपने आप ठीक हो रहा है। मैंने कहा ये सच में प्रभु है, प्रभु देखो चमत्कार कर रहा है, तुम्हारा पैर ठीक कर रहा है। और सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि अभी 1 डेढ़ महीने से हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अयान को एक दिन चोट लगती है, अगले दिन चंगाई मिल जाती है, जबकि पहले कभी नहीं होता था। वो 3 से 4 दिन लगा के ही चलता था और फैक्टर जरूर 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 लगवाना पड़ता था, बहुत जरूरी जाना पड़ जाता था। बल्कि वो तो 2 2 दिन बुलाते थे कि इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि तुम क्यों लापरवाही कर रहे हो। और अब कुछ ऐसा नहीं। ये बच्चा जब से परमेश्वर ने दिया, सच में प्रभु का गिफ्ट ही है। क्योंकि नए साल से जब से हमने इसमें प्रवेश किया है, खुशियां ही लाया है हमारा बच्चा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए आफत हो गई है। हाँ, मेरे लिए थोड़ी और जिम्मेदारी बढ़ गई है, जो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, मैं अकेले 3 को कैसे संभाल रही हूँ और कैसे संभाल पाऊंगी। पर सब हो जाएगा, परमेश्वर साथ है, क्योंकि सब कुछ हमें सीखे। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि परमेश्वर ने, मैंने कहा कि जॉब में दिक्कत हो रही है, टाइमिंग में परेशानी होती है, उन्होंने नई जॉब दिलाई। 1 महीने होने वाले थे, काम छूट गया था। मैंने कहा प्रभु जी ऐसे कैसे चलेगा, पैसे तो थे, लेकिन मैं सोच रहा था खाली बैठ बैठ के खर्चा बढ़ ही जाता है। प्रभु जी कोई काम वाम लगवाइए। प्रभु जी ने मेरी सुनी, 2 हफ्ते में मेरी जॉब लग गई। प्रभु का धन्यवाद हो। और कभी कभी परमेश्वर से ना, कभी कभी क्या, मैं तो कहता हूँ हर रोज कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। कौन सी कब चीज आपको कब मिल जाए कह नहीं सकते। जब मैंने पहली बार ऐसी चप्पल देखी थी मॉडल में, मैंने कहा प्रभु जी ऐसी चप्पल भी लूंगा, किसी दिन महंगी लग रही है कोई बात नहीं, लेकिन लूंगा। अब
मिल गई सस्ते में, आधे रेट में। मैं कहा प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। फिर बाद में याद आई, मैंने एक दिन कहा था प्रभु जी एक दिन ऐसी चीज लूंगा मैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कुछ ना रोज परमेश्वर से मांगे। कौन सी चीज कब मिल जाए पता नहीं, लेकिन ना जब मिलेगी ना आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने उस दिन मांगा था। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बचाया। आज हम लोग थोड़ा लेट ज़्यादा ही हो गए थे, जल्दी में आ रहे थे और एक्सीडेंट होने से प्रभु ने बचाया, हमको सुरक्षित अपने भवन में लाया। इसको परमेश्वर को महिमा मिले। सबको जय मसीह। हम सबके पास जरूरतें है ना। कोई ऐसा है जिसके पास कोई जरूरत नहीं है कोई ऐसा? जैसा कि अभी पंकज ने गवाही दी है कि हमें मांगना चाहिए ना, तो ये अच्छा समय है हमारे पास। तो आप क्यों ना अपने स्थानों पे खड़े हो जाते हैं, उस समय प्रार्थना का बिताएंगे। वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो बोला जाए। बोला जाएगा। तो ये समय आपके जीवन में क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्यों ना उस आवश्यकता को परमेश्वर के पास लेके आए। क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि शायद हम मानते भी नहीं। लेकिन क्यों ना ये समय बिताए प्रार्थना में और प्रभु से मांगे वो जो भी आवश्यकता है आपकी, और उसके बाद एक दूसरी प्रार्थना करें। मत्ती 6:33 कहता है कि तुम मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता की खोज करो और सब कुछ जो तुम्हारी जरूरत है मैं पूरा करूंगा। तो पहले मांगे जो वस्तु आपको चाहिए या जो चीज आपको लगता है कि आपके जीवन में कमी है, और उसके बाद दूसरी प्रार्थना करें कि प्रभु उससे बढ़कर मैं तुझे पाना चाहता हूं, मैं तेरे राज और तेरी धार्मिकता की खोज करना चाहता हूं, क्योंकि ये वस्तु है, ये जरूरतें सब कुछ नहीं है मेरे लिए। और जो भी कुछ मेरे शरीर के लिए, मेरे अस्तित्व के लिए प्रभु जरूरत है, आप उसे पूरी करते हो। क्यों ना हम ये प्रार्थना मांगे कि प्रभु मेरी आवश्यकता ये है, ये मेरा डिजायर है, ये मेरी इच्छा है कि मेरे पास ये हो, या मैं यहाँ पे रहूं, या मैं ऐसे जाऊं, या वो करूं। और उसके बाद प्रभु से मांगे, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु मैं आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज में करना चाहता हूं। तो क्यों ना अपनी आवाजों को उठाए, शर्माए ना, प्रार्थना करें प्रभु के लिए। अपनी आवाजों को उठाकर उसके सामने कराएं और बोले कि प्रभु ये मेरी आवश्यकता है, लेकिन प्रभु मैं तुझे सर्वप्रथम अपने आप को देता हूं। मुझे जरूरत है धन की। प्रतिदिन परमेश्वर हम इनकम और एक्सपेंसेस में उलझे रहते हैं, लेकिन प्रभु उस पैसे से भी बढ़कर मेरे लिए तू है। प्रभु मुझे नौकरी की आवश्यकता है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि तू मुझे वो दे, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु मैं तेरे राज और तेरी धार्मिकता की खोज करता हूं। मुझे कंपेनियन की जरूरत है, लेकिन प्रभु उससे बढ़कर मैं तेरे राज और तेरी धार्मिकता की खोज करता हूं। मुझे आवश्यकता है प्रभु, और हम उन आवश्यकताओं को आपके पास लेके आते हैं। क्यों ना अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपनी आवाजों को उठाएं, शर्माए ना। आपके आसपास कौन है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं है, ये आपके और प्रभु के बीच की बात है। अपने हाथों को उठाकर अपने घुटनों पर आकर क्यों ना हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये जरूरतें हैं, और इन जरूरतों के पीछे परमेश्वर हम प्रतिदिन भाग रहे हैं। हम कई बार हताश हो जाते हैं, हम कई बार निराश हो जाते हैं कि प्रभु तू क्यों नहीं दे रहा है, तू क्यों नहीं दे रहा है, क्यों परमेश्वर हमारे साथ ऐसा होता है। प्रभु हमें प्रदान करें, जो आपके अनुसार उचित है वो प्रदान करें। चाहे कपड़े हो, चाहे लत्ते हो, चाहे घर हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, जो भी कुछ है प्रभु ये हमारी इच्छा है।
और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की, जैसा आपका वचन कहता है कि हम राज्य और धार्मिकता की खोज करना चाहते हैं, और बाकी सब कुछ प्रभु आप हमें देंगे। तो इसलिए परमेश्वर, ये जो हमारे अंदर ये इच्छाएं हैं, ये इच्छा प्रभु केवल आपके पीछे चलने की चाहते हैं, क्योंकि वो बाकी सब कुछ आप हमें देते हैं। आप हमारे प्रदान करने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें दिया है। कई बार हम वो चीजें देखते हैं प्रभु जो नहीं है, लेकिन जो है हम उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। प्रभु आज हम धन्यवाद करते हैं कि मेरे पास है, हम खाली नहीं हैं। प्रभु आपने हमें दिया है, और हम क्षमा मांगते हैं कि अगर हम इस तरीके से सोचने लगते हैं कि हमारे पास नहीं है, और जब नहीं है तो उस खाली स्थान को परमेश्वर आप पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें कपड़े पहनाते हैं। आपका वचन कहता है कि चिड़ियों को देखो, ना वो नौकरी करती हैं, ना वो कुछ करती है, लेकिन प्रतिदिन वो भोजन पाती हैं, प्रतिदिन उनको प्रफुल्लित किया जा रहा है। लेकिन तूने तो हमें अपने प्रेम में बनाया है प्रभु। यहाँ पे आज जो भी ऐसी आवश्यकता है, जो भी ऐसी कमी है किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रभु, कोई भी ऐसा डिजायर है जो आपकी ओर से है प्रभु, आप उसे पूरा करें। हम हाथ बढ़ाकर स्वर्ग की ओर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी इच्छा है आज परमेश्वर आपकी ओर से, अगर उचित इच्छा है तो वो पूरा करें। और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम हमारी इच्छा को बदले, कि हम आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज करें। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु उन चीजों के लिए जो आपने हमें दी है, उन चीजों के लिए जो आप हमें दे रहे हैं, और उन चीजों के लिए जो आगे देंगे। हमारी आत्मिक आंखों को खोलना सिखाएं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नतमस्तक होते हैं प्रभु। जो भी कुछ प्रभु आपको उचित लगता है वो करें, लेकिन हम आपके राज्य और आपकी धार्मिकता में चलना चाहते हैं, क्योंकि संतुष्टि वहीं पे है, सर्वसिद्धि वहीं पे है, आपकी उपस्थिति में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। अभी हम अपने तीसरे और आखिरी गीत में जाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हम गीतों के जरिए आराधना कर रहे हैं, उसी तरह से हम अपनी भेंटों के द्वारा, अपने दान और दशमांशों के द्वारा भी परमेश्वर की आराधना करें। तो जैसे अभी ये गाना शुरू होगा, हमारे पास बास्केट्स आएंगी, आप उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे QR भी आएगा, QR कोड आप उसे स्कैन कर सकते हैं, और जो कुछ भी आपने मन में ठाना है उसके ऊपर प्रार्थना करें, और उसके हिसाब से आप अपनी भेंट दे दें। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करवाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। से तेरी प्रेम दिखाना है, हर अंदर मेरी तुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया,
और जो कोई प्रभु है मैं देखूं बस तेरे सामने है मेरा प्रभु तू आपका हालेलुया 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 तुझे साथ होए जो कोई मेरा प्रभु हालेलुया 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 प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन भेंटों के लिए जो परमेश्वर तेरे सम्मुख आई है। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर इसे तू आशीष दे। प्रभु जितनों ने भी दिया है प्रभु उन लोगों को भी तू आशीष दे, और जिनके पास नहीं है प्रभु उन लोगों को भी तू आशीष दे प्रभु। और दया कर कि जैसे ये भेंटे तेरे सम्मुख हम लाते हैं प्रभु, ये तेरी महिमा के कामों में इस्तेमाल आएगी प्रभु परमेश्वर। और जिसके पास भी कोई भी कमी या घटी है परमेश्वर, और अपनी कमी घटी में से देता है प्रभु, तो उसको बहुतायत से आशीष दे प्रभु, ताकि वो जाने कि देना कितना भला है। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी अपनी जगह में बैठ सकते हैं। इस समय को हम इस्तेमाल करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एक दूसरे के पास जाएं, सबको जय मसीह की बोले कि आपका स्वागत है यहाँ पर, एक दूसरे से मिले। कैसे हो? जय मसीह की He's already did. सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? और आप सभी का स्वागत है फ्यूजन में।
ऐसा कोई है जो यहाँ पे पहली बार आया है? अगर पहली बार आया तो आप अपने हाथ उठा सकते हैं, आपका स्वागत है। आप यहाँ पर आए हो, हमको बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग आपको देखेंगे। और उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उसे भर सकते हैं ताकि हम आपको, और ठीक है कोई बात नहीं, हम आपका नंबर ले सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और इसके बाद ये अनाउंसमेंट्स हैं जो कि आप जानते ही हैं, लेकिन जो पहली बार आए उनके लिए बताना चाहूंगी कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो यहाँ पे 2 वॉशरूम है, एक वहां पे है, एक अंदर की तरफ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक वॉशरूम है और आपको लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ेगा। हालांकि ऐसा हो जाता है, कभी 2 में भी लाइन लगानी पड़ जाती है, तो आप इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास फोन है, ऐसा कोई है जिसके पास फोन नहीं है? सबके पास फोन होगा। जिसके पास फोन नहीं है कोई बात नहीं, पर जिसके पास फोन है आप उसे साइलेंट पे कर लीजिए ताकि जब वचन आ रहा है तो आपको भटकाव ना हो। उसके बाद एक जितनी भी अगर कोई नई माताएं हैं तो उनके लिए एक कमरा है, वहां पर कमरा नहीं है, एक छोटी सी जगह है जहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे खोया पाया का एक डिब्बा यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आपका कुछ भी ऐसा सामान है जो यहाँ पे खो गया है तो आप उसे वहां पा सकते हैं, पर अगर ऐसा कुछ है जो आपको यहाँ पाया है तो आप उसे वहां रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा पीने का पानी वहां पे है, अगर आपको बीच में या कैसे भी प्यास लगती है तो आप उसे वहां से पी सकते हैं। इसके बाद किसी का जन्मदिन यहाँ तो नहीं है, पर ऐसा कोई है जिसका इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में जन्मदिन है? ओके, ऐसा कोई भी नहीं है। उसके बाद शादी की सालगिरह है 5 मार्च, राजू भैया और सरिता दीदी है यहाँ पर, वो लोग नहीं है? कोई बात नहीं, अगर आप उन्हें जानते हैं, आपके पास उनका नंबर है तो आप जरूर उन्हें उनकी शादी की सालगिरह पे बधाई दें। और उसके बाद ये, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे अभी लेंट की जो प्रार्थना चल रही है, 40 दिन की उपवास प्रार्थनाएं हम लोग कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा है, जैसे यहाँ पे इस हफ्ते के लिए जो जिनके घरों में प्रार्थनाएं होंगी वो ये है, 3 जगह पे है। एक है एनरोज जी के यहाँ पे, एक है राधा दीदी और लक्ष्मण भैया के यहाँ पे, और एक है समीर भैया और एक अमृता दीदी के यहाँ पर। तो ये ग्रुप में भी भेजा जाता है हर हफ्ते। आप कोशिश करें कि आप यहाँ पर जरूर जा सके। यहाँ पे समय भी लिखा हुआ है, 6 बजे, 6:30 बजे और 7 बजे। तो आप लोग जरूर जाएं और सभा का हिस्सा बने और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इसके बाद जो बच्चे हैं, बाल कलीसिया जो होती है, उनके लिए एक फ्यूजन किड्स पिकनिक रखी गई है जो कि इस शनिवार को है। इस शनिवार को 7 तारीख को 9 से सुबह की 9 से 2 बजे तक, जो कि चिड़ियाघर में है। तो अगर आपके बच्चे हैं आपके पास, तो आपको पता है कि उन्हें बाहर आउटिंग के लिए लेके जाना है, तो आप उन्हें यहाँ ला सकते हैं और फिर यहाँ से वो लोग चिड़ियाघर की तरफ रवाना होंगे। इसके बाद बाल कलीसिया जो है वो अनुष्का बहन के साथ हो रही है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो प्लीज आप उन्हें भेज सकते हैं अंदर, और आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी अनाउंसमेंट खत्म होती है। और क्या आप लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं, आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? अब स्वागत करेंगे भैया का, अभिषेक भैया का वचन के साथ। और आइए हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं कि तूने हमें एक मौका दिया कि प्रभु हम तेरे वचन में से सुन सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अभिषेक भैया के लिए, जो परमेश्वर तेरा वचन यहाँ पर लेकर आते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा तू हमसे बातचीत कर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दिलों के लिए प्रभु, हर एक दिल के ऊपर से हर एक पत्थर हटा दे, ताकि प्रभु वो तेरे वचन को सुन के, समझ के, और हम लोग उस पर चलने वाले भी बन सके। परमेश्वर जब वचन आता है पूरी सफाई और पूरी स्पष्टता के साथ वो वचन आए, ताकि हम उसको समझ सके और सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल नहीं दे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से इन्हें भर और तेरा अभिषेक इनके जीवन में उतार दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। सभी को जय मसीह की। कैसे हैं? वो दरवाजा बंद कर दीजिए। और जितने बच्चे हैं आप जा सकते हैं, अगर नहीं गए हैं तो। इधर आगे भी बहुत जगह खाली रहती है वैसे। ऑल राइट, क्या चल रहा है लाइफ में? है? क्या चल रहा है सबकी लाइफ में? क्या कह रहे हो? कैंसर? टेंशन? अच्छा, तो कैंसर इतनी खतरनाक चीजें चल रही है लाइफ में। अरे आपको टेंशन है तो हम लोग को क्या होगा फिर? ओके, क्या क्या चीजें हमने अभी तक देख लिया वचन से? अगर डिस्ट्रैक्शन को कम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वचन पे हम फोकस्ड होंगे तो कि वचन जो है हम उसी से पढ़ेंगे। ओके, कहाँ है? इधर है बालकनी से, इधर है, इधर इधर। ऑल राइट, तो बहुत समय हो गया मैंने कोई चुटकुला नहीं सुनाया है। आज मेरे पास एक चुटकुला है। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना ऑर्डर किए ही आपके पास आ जाती है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपने ऑर्डर नहीं किया है फिर भी डिलीवर हो जाती है? डिसऑर्डर? वाइफ का ऑर्डर। सोचो सोचो सोचो, ऐसी कौन सी चीज है जो आपने ऑर्डर नहीं किया फिर भी रोज आ जाती है? करेक्ट। समस्याएं, टेंशन, प्रॉब्लम्स बिना ऑर्डर किए आ जाते हैं ना। हमारा जीवन जो है कुछ ऐसा ही है, लेकिन एक दूसरी भी चीज है जो बिना ऑर्डर किए आ जाती है और वो हमारे साथ हमेशा रहती है। वो क्या? परमेश्वर की शांति। जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं उनके पास उसकी उपस्थिति और उसकी शांति हमेशा बनी रहती है। तो अभी तक हम लोग इस ईस्टर की यात्रा में लगे हैं ना। हम देख रहे हैं कि कैसे उत्पत्ति में मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दूरी उत्पन्न हो गई। कैसे उत्पन्न हुई थी? आज्ञा का उल्लंघन हुआ। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आदम की वाटिका बनाई, पुरुष को बनाया, स्त्री को बनाया, उनको उस वाटिका में रखा, बोला सब कुछ तुम्हारा है, केवल जो सबसे बीच में एक पेड़ होगा उसके फल को मत खाना। और फिर कौन आता है? सर्प आता है ना। और फिर सर्प आके कहता है कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फलों से खाने से मना किया है? झूठ बोल रहा है। और फिर कहते हैं नहीं नहीं, सब तो खा सकते हैं लेकिन वो वाला नहीं खा सकते। और फिर वो उसको लुभा देता है और हम देखते हैं कि वो वाले फल को हवा खा लेती है। और जैसे ही वो खाती है अपने हस्बैंड को भी देती है और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है और मनुष्य की जो पवित्रता है वो उससे छिन जाती है। और हम देखते हैं कि अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक खाई उत्पन्न हो गई है। और उसी समय से अब मनुष्य प्रयास करने में लगा हुआ है कि मुझे परमेश्वर के पास किसी भी प्रकार से उसकी उपस्थिति में जाना है। और जब आज्ञा का उल्लंघन होता है तो हम उसी समय एक भविष्यवाणी देखते हैं। वो भविष्यवाणी क्या है? है ना, कि सर्प को जो है एक श्राप दिया गया था कि तू जो है उसके एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, है ना। इसका मतलब है कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी में से कोई ऐसा होगा जो तेरे सर को कुचलेगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है मनुष्य को बचाने की, वो बहुत समय बाद नहीं शुरू होती है
कि अब्राहम को परमेश्वर ने आगे चल के चुना, लेकिन वो उसी समय उसी क्षण परमेश्वर की योजना का प्रकाशन हम सबको मिल जाता है। और इसीलिए हमने पहले वाले प्रचार में एक मोमबत्ती जलाई थी, क्योंकि एक अंधकार में एक रोशनी के समान जो है परमेश्वर की वो भविष्यवाणी हमारे लिए आती है और हम उसको पूरा होता हुआ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में। फिर उसके बाद हम वहां से आगे बढ़े थे और उसके बाद हम किसकी कहानी पे गए थे? अगर ये आपको याद हो इससे समझ आ जाएगा, है ना? ये क्या बनाया है? ये थोड़ा हवन जैसा दिख रहा है, लेकिन हमने कोशिश करी है कि वेदी बनाए। ठीक है, वेदी अभी गाना भी गाया था इन्होंने, है ना? तो हम देखते हैं कि अब परमेश्वर ने एक व्यक्ति का चुनाव किया है, वो व्यक्ति का नाम है अब्राहम। और अब्राहम को अब परमेश्वर ने बोला कि अरे तेरी जो जाति है वो बालू के समान होगी, वो आकाश के तारा गण के समान होगी, और ये होगा और वो होगा। लेकिन उनके तो कोई संतान नहीं थी, और वो बहुत समय से उनके जीवन में भी हम बहुत ऊंच नीच देखते हैं, कभी प्रभु में होते हैं, कभी प्रभु से भागते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन फाइनली फिर प्रभु उन्हें एक संतान देता है उनके बुढ़ापे में, ना 90 साल के होते हैं। इमेजिन करो आप 90 साल के हो और आपका जो छोटा बेबी, इतना छोटा बेबी हो जाए। तो वैसे ये कि बुढ़ापे में उनको एक बालक उत्पन्न हुआ जो उनका भविष्य है। और फिर प्रभु क्या करते हैं? अब्राहम की परीक्षा लेते हैं, कहते हैं कि ये जो बच्चा जो तुम्हारा भविष्य है, सब कुछ है, तुम इसको वेदी पे चढ़ा दो, मुझे बलिदान कर दो। और फिर क्या होता है? हम विश्वास का एक रूप देखते हैं कि अब्राहम बिना कुछ प्रश्न पूछे सब कुछ तैयारी करके अपने नौकरों के साथ, अपने बच्चे के साथ चला जाता है उस पहाड़ पे। ठीक है, मोरिया पहाड़ पे, वहां पे जाता है और वहां पे फिर हम देखते हैं कि जब वो इसहाक को बांधता है और उसको उस वेदी पे रखता है जलाने के लिए, उसी समय परमेश्वर का एक दूत, हमने देखा था ना कि कैसे द एंजल ऑफ द लॉर्ड, यानी परमेश्वर का जो दूत है वो यीशु मसीह है, जो अभी प्री इनकारनेट है, यानी कि उनका अभी पृथ्वी पे उन्होंने रूप नहीं लिया है, लेकिन हम उनका एक रूप पहले भी देखते हैं। और वो कहते हैं कि तुम अपने बेटे को, अपने बच्चे को बलिदान मत करो, वहां देखो वहां पे एक मेढ़ा है, और उस मेढ़े को वो बलिदान करते हैं। और उस बलिदान को हम देखते हैं भविष्य की झलक है, जब यीशु मसीह जो एक निर्दोष मेमना है, वो उस मनुष्यों की जगह, जो आपने और हमने पाप किया था, उसकी जगह पे परमेश्वर का पुत्र अब वेदी पे चलेगा, जिसे हम वेदी यानी कि उस क्रूस पे उसको मारा जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, पीड़ा दी जाएगी, उसका लहू बहेगा, और फिर वो तुम्हारे और हमारे पापों के लिए नाश किया जाएगा। तो हमने अभी तक कई चीजें देखी, आज हमने कुछ नई चीज बनाई है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया भी लग गया होगा कि ये कौन सी कहानी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम देखते हैं कि इजराइल का जो वंश है वो आगे बढ़ रहा है, यानी अब्राहम से इसहाक आया, इसहाक से कौन आया? याकूब, याकूब से कौन आया? 12 इजराइल के गोत्र आए, उसमें से एक जो चुना हुआ था वो था यूसुफ, है ना। यूसुफ की कहानी हम सब जानते हैं, जब छोटा था तो उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, फिर वो मिस्र जाता है, और फिर मिस्र में जो है परमेश्वर उसे कई चीजों के द्वारा, कई कहानी बहुत लंबी है, बट हम देखते हैं कि फिर वो वहां पे राष्ट्रपति बन जाता है और कई चीजें होती हैं। और वहां पे हम देखते हैं कि अब कनान से, यानी अब्राहम को जिस देश में परमेश्वर ने भेजा था, अब वहां से वापस मिस्र की ओर, इजिप्ट में अब इजराइल देश बढ़ गया है और बहुत बढ़ गया है। तो जब तक यूसुफ था तब तक वहां का जो राजा था उसे फिरौन कहते हैं, फहरो कहते हैं। तो फिरौन जो है तब तक वो अच्छा था, लेकिन जब उसके बच्चे राजगद्दी पे आते तो इजराइल के साथ उनका क्या संबंध है नहीं जानते। फिर क्या होता है? फिर सताव है। उनको लगता है कि देखो, अरे ये तो परदेशी लोग हैं और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उनके ऊपर
कीड़ा करना शुरू कर देते हैं, उनकी उस समस्या, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनसे मजदूरी कराते हैं। और जो बड़ी बड़ी शहर उस समय रामसेस करके एक सिटी थी, एक और शहर थी, वो सारे शहर इजरायलियों के द्वारा बनवाए जाते हैं। और इजरायलियों की जो हालत है वो बद से बदतर है, और वो अपने परमेश्वर की ओर पुकारते हैं, और परमेश्वर फिर एक व्यक्ति को चुनता है, मूसा को। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किसी को चुन रहा है। और अब हमें लगता है जो उत्पत्ति पढ़ने वाले, जो यीशु मसीह के अभी आने के पहले लोग हैं, उनको लग रहा है अरे अब्राहम है, अब इससे शायद कुछ होगा। फिर अब्राहम के बाद अब इसहाक आया है, तो अब इससे कुछ होगा। अब याकूब आया है, अब यूसुफ आया है। परमेश्वर बड़े काम करा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी एड़ी को कुचलने वाला काम नहीं हुआ है। तो अब लोग को लग रहा है कि हाँ, ये वो व्यक्ति है मूसा, जो बचपन में जो है वहां पे उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए नील नदी में डाल दिया, और फिर वो तैरते हुए वो जो टोकरी है वो उस रानी के पास पहुंची, तो वो राजघराने में बड़ा हुआ। और उसके बाद उसको एक दिन समझ आता है कि देखो, ये मिस्री जो है वो इजराइल की एक व्यक्ति के ऊपर जो है अत्याचार कर रहा है, तो उस मिस्र के व्यक्ति को उसको मार देता है। फिर वो भाग जाता है, फिर वो परमेश्वर के पर्वत पे जाता है, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति पाता है, बुलाहट पाता है, और फिर वो वापस आता है और कहता है मेरे लोगों को जाने दो, ये परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है। आज की जो कहानी है वो हमारी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स दी एंड है। तो आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 12:1-20। बाइबल में अगर आप खोलोगे तो दूसरी पुस्तक है निर्गमन, ठीक है, उसका 12वां अध्याय पढ़ेंगे। कहानी है 1 से लेके 20 तक को पढ़ेंगे, ठीक है। निकाल लिया? यहाँ ऊपर प्रोजेक्ट होएगा बिल्कुल जी। चलो पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों को के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसे लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उनको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वो तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वो दिन
तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वो प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाएगा। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए, चाहे वो देशी हो चाहे परदेशी, वो प्राणी इजरायलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई भी खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। समझ आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कुछ कुछ समझ आया हुआ, कुछ कुछ नहीं। तो अब हम क्या है कि हमारे कितने विपत्तियां आई थी इजराइल पर, मिस्र पर? 10 विपत्ति आई थी। याद है किसी को क्या क्या विपत्तियां थी? सबसे पहला, नील नदी का जो पानी है वो क्या बन जाता है? लहू बन जाता है। फिर टर टर मेंढक, फिर टिड्डियां, फिर ततंगे, फिर जो मवेशी हैं उनके ऊपर समस्या, फोड़े निकलना, और फिर आकाश से ओले और आग बरसती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 9 विपत्तियां आ चुकी हैं, और हर विपत्ति में फिरौन कहता है मैं छोड़ दूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे प्रॉब्लम आती है हमारी तरह ना, जैसी समस्या आई प्रभु बचा ले, और जैसे अच्छा जीवन चल रहा है, कौन है आप, हम नहीं जानते, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम मीटिंगों में नहीं जाएंगे, हम मस्ती करेंगे। हमारी तरह हमारी मेरी भी इच्छा ऐसी है। हम लोग भी ऐसे ही लोग हैं ना कि जब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा होता है तब प्रभु कम याद आते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं, अरे प्रभु बचा ले। वैसे ही हम देख रहे हैं कि फिरौन बादशाह है, वो जो है वो देख रहा है जैसे ही विपत्तियां आ रही हैं उसको लग रहा है अरे यार ये भगवान जो इनका है, जो परमेश्वर है, खतरनाक है, अरे मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें जाने दूंगा। और फिर उसके बाद जब चीजें ठीक हो जा रही हैं, अरे तुमको कैसे जाने दे सकता हूं, मेरा काम कौन करेगा? तो हम देख रहे हैं कि यही चीज हो रही है। अब आखिरी विपत्ति आने वाली है, और ये जो वचन है 12वां अध्याय, ये उस विपत्ति के पहले इजरायलियों को दिया गया निर्देश है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें? अब दो चीजें चल रही हैं। एक, परमेश्वर बोल रहे हैं कि अब तुम ये चीजें मनाना आगे चल के, है ना, कि तुम जो है ये तुम्हारे लिए नया साल होगा, उसके बाद तुम जो है तुम अपने इस नए साल में क्या कहते हैं 14 दिन तक एक मेमने को रखना। अब हमको लगता है कि जो मिडिल ईस्ट है या इजराइल है, इन लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो मटन है या मीट है वो उनके लिए एक बहुत क्या कहते हैं महंगी चीज थी, रोज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और पूरा मेमना, मतलब पूरा बछड़ा, छोटा मेमना करना, मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उस मेमने से दूध निकलता है, उससे कई और दूसरी चीजें होती हैं, तो वो ऐसे नहीं खाते थे। यूजुअली वहां पे मछलियां खाई जाती थी और रोटी, और खमीर वाली रोटी खाते थे। ठीक है, और वो रोटी जो है वो बारले को क्या कहते हैं हिंदी में?
मालूम? जौ की रोटी खाते थे, ठीक है। वहां पे क्योंकि गेहूं ज्यादा नहीं उगता था लेकिन जौ सस्ता होता था, तो आमतौर में लोग जौ की रोटी खाते थे, ठीक है। अब प्रभु कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए नया साल है और उस साल में तुम्हें एक पूरा का पूरा मेमना लेना है और उसको क्या करना है, बारबेक्यू। और लिखा है कुछ अंदर से निकालना नहीं है, सफाई नहीं करनी है, पूरा का पूरा उसको आग में आपको पकाना है, तंदूरी लैम्ब, ठीक है। और उसके बाद उसमें लिखा है कि अगर आप, उसमें लिखा है कि आपको कड़वे साग के साथ खाना है और अखमीरी रोटी, ठीक है। अखमीरी रोटी एकदम पापड़ जैसी होती है कि वो फूलती नहीं है। आपने भी वो ब्रेड खाई थी, उसके अंदर खमीर है इसलिए वो सॉफ्ट है, खमीर सॉफ्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर अखमीरी रोटी होगी तो वो फूलती नहीं है, वो पापड़ जैसी होती है, ठीक है। तो उस पापड़ जैसी रोटी के साथ खाना है, साग पात कड़वे होने चाहिए और वो, और उसमें लिखा है कि तुम्हारे पूरे घराने में वो जो लैम्ब है वो इनफ होना चाहिए। और अगर वो इनफ नहीं है तो आप अपने आस पड़ोसियों को ढूंढ लो और उसके बाद उनको देख लो कि भैया तुम छोटा परिवार, तुम्हारा दूसरा छोटा परिवार है, और वो सब कुछ इनफ हो जाए। और बोला सुबह तक कुछ बचाना नहीं है, आपको सब खत्म करना है, अगर कुछ बचेगा तो उसको क्या करना है, आग में जला देना, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि अब से भविष्य में तुम्हारी जो पीढ़ियां हैं वो इस पर्व को मनाएगी। इस पर्व का नाम क्या है, फसह का पर्व, ठीक है। पास ओवर इंग्लिश में कहते हैं और इजराइल में आज भी पास ओवर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये फसह का पर्व, इसको तुम मनाना, तो उसमें आप 14 दिन तक पहले बच्चे को रखोगे, वो उसको पालोगे पोसोगे, उसके बाद फिर उसको आग में जलाओगे। और कैसे आपको खाना खाना, एकदम रेडी होके, कि मतलब पैर में सैंडल पहने हुए हैं, तुमने अपना अंगरखा पहन रखा है, हाथ में लाठी है, मतलब कि खा के और भागना पड़ सकता है, आपको वाली परिस्थिति में रहना है। और फिर लिखा है कि उसका जो लहू है उसको इकट्ठा करना है और उस लहू को साइड में, ऊपर और इधर लगाना है। और फिर प्रभु कहता है कि जब मैं गुजरूंगा आज रात में, तो जो लहू जिन जिन घरों पे दिखेगा